you facing the problem about imperative sentences of passive voices? So don't worry, I'm here to tell these important problems जो आप passive voices के अंदर face कर रहे हैं. Hello everyone, this is Bhavna Singh and you are watching Competition English Bharati. Students, if you are new on my channel, then subscribe, like and share and don't forget to press the bell icon ताकि आने वाले आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. देखिए इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट इम्पेरेटिव सेंटेंस. कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, स्टूडेंट ने सेंटेंस पढ़ी, सेंटेंसेस के जो काइंड्स होते हैं उसमें काइंड नंबर जो 3 होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होता है. हालांकि इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. जिन स्टूडेंट्स ने सेंटेंसेस वाला वीडियो नहीं देखा है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक टू एडवांस में जाएं. वहां आपको सेंटेंसेस के रिगार्डिंग 2-3 वीडियोस मिलेंगे एंड डेफिनेटली वो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं मैंने. आप उनको वॉच करें, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं. अब देखिए इस इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ना, जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये पैसिव वॉइस का पार्ट है. किसका पार्ट है ये? पैसिव वॉइस का. ये पैसिव वॉइस के अंदर आने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम. पहली बात तो अब ये जो सेंटेंस है वो होते क्या है? फर्स्टली ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, सजेशन, इनविटेशन, ऑर्डर, कमांड. क्लियर? तो ये जो सेंटेंस होते हैं इन चीजों को एक्सप्रेस करते हैं. किसको? एक तो रिक्वेस्ट को, सजेशन को, इनविटेशन को, ऑर्डर को और कमांड को. और आई थिंक ये इन 5 वर्ड्स को मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप एक कॉम्पिटिटर है ना तो डेफिनेटली इन वर्ड्स का मीनिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं. क्लियर? एक ये जो सेंटेंस होता है ना, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, किससे स्टार्ट होता है? ये हमेशा स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद एमबी फर्स्ट फॉर्म. यानी कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है. जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ओपन द विंडो. ओपन द विंडो, ये सेंटेंस आपके सामने है. अब ओपन द विंडो ये क्या है? ये ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है. ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ऑर्डर. ये जो सेंटेंस है ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है. और ऑर्डर एक्सप्रेस जो सेंटेंस करते हैं या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं या इनविटेशन एक्सप्रेस करते हैं, वो जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं. प्लस ये जो सेंटेंस है एमबी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है. और ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है ना, कभी कभी ये आपको देखने को मिलेगा इंपेरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका सब्जेक्ट यू होता है. क्या होता है? यू इसका सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यू क्या एज अ हिडन यूज होता है. हिडन कह सकते हैं. या फिर ये जो सब्जेक्ट होता है ये अंडरस्टैंडेबल होता है. कैसा होता है? ये अंडरस्टैंडेबल होता है. या मैंने कहा कि गेट आउट, मुझे पता है ना कि मेरे लिए आप यू हो, तो ये समझने वाली चीज है. आपने कहा मैम गिव मी योर मार्कर, तो आपके लिए तो मैं यू ही हूं ना. तो यू जो सब्जेक्ट होता है ना, इसमें अंडरस्टैंडेबल होता है या हिडन होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर. अब तो आई थिंक कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे. अब चलिए यहाँ पर बात हो चुकी है आइडेंटिफिकेशन की. अब बात कर लेते हैं यहाँ पैसिव वॉइसेस के सेंस में. लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ना सेंटेंसेस को, तो यहाँ सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि इस इंपेरेटिव सेंटेंस को यहाँ हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इनके कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं. एक फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो ये बनता है यहाँ पर, और सेकंड कॉम्बिनेशन बन जाता है इन दोनों का. अब इनको 1 बाय 1 करके हम स्टेप स्टडी करेंगे. चलिए स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 की यहाँ बात हो रही है. और स्टेप नंबर 1 में कौन से सेंटेंस आते हैं? जिसमें रिक्वेस्ट एक्सप्रेस होती है, इनविटेशन होता है, और क्या होता है? सजेशन होता है. क्लियर? ये सेंटेंस आते हैं और ये हमारा टाइप होता है, यहाँ फर्स्ट टाइप होता है. तो ऐसे सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट, इनविटेशन या सजेशन एक्सप्रेस करते हैं ना, उनको जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, कब? जब हम व्हेन वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव,
from active to passive. Then when we change from active to passive, then this format will be used. ये जो फॉर्मेट है वो यूज होगा। अब ये फॉर्मेट कौन सा होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर हम कहें तो इनवाइटेड, या फिर कहें सजेस्टेड टू। ओके, ये फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं। अब ये जो टू है ना, टू के बाद हम यहाँ ऐड कर सकते हैं क्या, ये जो टू है इसके बाद यहाँ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? ओके, तो ये जो फॉर्मेट है हम फॉलो करते हैं इन एक्सप्रेशंस के लिए, जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट, इनविटेशन एंड सजेशन। तो इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, रीट, सीटेट या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, पैसिव वॉइस बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ये मोस्टली कंपटीशन में को देखने को मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका। जैसे मैंने कहा, प्लीज गिव मी योर पेन। इस सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस हो रहा है, इस सेंटेंस में प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट एक्सप्रेस हो रही है। देखिए ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, प्लीज ये एडिशनल वर्ड्स होते हैं, इनको हम रिमूव करते चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to give me your pen. You are requested to give me your pen. आप मुझे दे दें आपका जो पेन है वो। क्लियर? तो यहाँ रिक्वेस्ट एक्सप्रेस की जाती है, यानी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आपका पेन मुझे देने की। चलिए एक और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। कम टू पार्टी या कम टू द पार्टी, चलो द और ऐड कर दीजिए आप इसमें, कम टू द पार्टी। इसको चेंज करेंगे हम, और फॉर्मेट आपके सामने मैंने आपको बता ही दिया है कौन सा फॉर्मेट है। अभी एक बार और देख लीजिए आप, ये वाला फॉर्मेट हमें यूज करना है। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर इनवाइटेड। क्लियर? चलिए तो यहां पर हम यूज करेंगे, इसमें इन्विटेशन क्लियर हो रहा है, तो यू आर इनवाइटेड टू कम टू द पार्टी टुमारो। क्लियर? तो यहां इस तरीके से चेंज हो जाता है। चलिए एग्जांपल नेक्स्ट और ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। consult to a doctor about your illness. कंसल्ट टू अ डॉक्टर अबाउट योर इलनेस। क्लियर? देखिए इसको चेंज करते, सजेशन है ये, तो सजेशन के लिए क्या आएगा, यू आर सजेस्टेड टू कंसल्ट टू अ डॉक्टर अबाउट योर इलनेस। क्लियर? तो ये जो आपका सेंटेंस है इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। आई थिंक इसका जो टाइप 1 है ना इंपैरेटिव का, एक्टिव पैसिव के अंदर ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते इसमें इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर इसका जो टाइप 2 है वो हम स्टडी करते हैं। क्लियर? टाइप 2 इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक्सप्रेस क्या होता है, ऑर्डर।
ऑर्डर होता है और कमांड एक्सप्रेस होती है। क्लियर? ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर एक्सप्रेस होता है और कमांड एक्सप्रेस होती है। क्लियर? ये आर है भाई, आर, ये एड्रेस और ऑर्डर एक्सप्रेस होता है। क्लियर? कमांड और ऑर्डर एक्सप्रेस होता है। देखिए इसके लिए फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट मैं लिखा देती हूँ आपको, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस v3, ये इसका फॉर्मेट होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक, चलिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये एग्जाम्पल है, इसमें ऑर्डर एक्सप्रेस हो रहा है। क्लियर? अब देखिए इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, लैट लगा देंगे सबसे पहले, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, इसके बाद क्या जाएगा, बी, और इसके बाद b3 यानी ओपन। तो लेट द डोर बी ओपन, ये सेंटेंस आपका क्रिएट हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। डू इट, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन ध्यान रखना बच्चे सबसे ज्यादा छोटे सेंटेंसेस में गड़बड़ करते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं। चलिए चेंज करते हैं, सबसे पहले क्या लगा देंगे, लेट ऑब्जेक्ट इट, इसके बाद बी और डू की थर्ड फॉर्म लेट इट बी डन। इस तरीके से सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। अब देखिए इसके अलावा जब इंपैरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको दोनों टाइप एक्सप्रेस कर दिए हैं, एक सेंटेंस और होते हैं जो डू नॉट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, डू नॉट से। अब आप कहेंगे इनको किससे बनाएं, तो इनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि डू नॉट वाले सेंटेंस भी इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। चलिए, तो ऐसे सेंटेंसेस जो किससे शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते या फिर डोंट से शुरू होते, ये सेंटेंस जो है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। क्लियर? ये आपको याद रखना है, जो डू नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको आपको किससे बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested not to disturb me। ध्यान रखना, डू नॉट वाला सेंटेंस आपको किससे क्रिएट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट। इट्स क्लियर? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट। या फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक और एग्जांपल और देख लिए, चलिए, डोंट मेक अ नॉइज, आवाज मत कीजिए। इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये भी इसी फॉर्मेट से बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइज। क्लियर? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइज, आपसे आवाज ना करने की रिक्वेस्ट की जाती है। तो डोंट वाले सेंटेंस आपको बनाने हैं किससे, यू आर रिक्वेस्टेड। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि ये जो चैनल है आपको प्रोवाइड कराता है इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स। इधर आ जाओ। तो ये जो है ना, ये जो लड़का खड़ा हुआ ये बहुत शैतान है, जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो हमेशा बीच में आ जाता है ना। तो एक बार बता दीजिए आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे, आप सबको एक बार हेलो बोलो। ठीक है, तो एक बार, ये जो बच्चा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है ना मुझे वीडियो बनाते समय, इसके लिए आप कुछ दो शब्द जरूर बोलें आप, क्यों, बहुत ही नॉटी बच्चा है। ओके, तो आज का जो वीडियो है ना वो आपके लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, एंड कंपटीशन इंग्लिश भारती को फॉलो जरूर करें। अगर आपको वाकई में इसके वीडियो पसंद आ रहे हैं और दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि ये वीडियोस आगे भी और बच्चों को जा सके जो बेसिक से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू कंपटीशन इंग्लिश भारती फॉर मोर अपडेट्स।